हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे एमसीक्यू की फॉर्म में। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं, यहाँ पर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड एक फिगर भी है जो मैं आपको दिखाऊंगी और उसमें से काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये वीडियो जो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। इसके साथ साथ यूपीपीएससी के थ्रू जो है स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकली है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी पहली यूनिट है फिजियोलॉजी की, उसमें ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहले फिगर, उसके बाद देखते हैं उसके एमसीक्यू क्वेश्चन। ये देखिए, इस फिगर को मैं थोड़ा सा यहाँ पर छोटा कर देती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिख जाए। ये देखिए, इसको यहाँ पर ये देखिए, ये है हमारा हार्ट, ये हृदय है हमारा और ये हैं हमारे लंग्स। तो जब भी हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण, हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो घूमता है, तो इन दोनों का काम, हार्ट का और लंग्स का, बहुत बड़ा रोल होता है। और लंग्स को हम पहले ही पढ़ चुके हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ब्लड में घुलकर पूरी बॉडी में पहुंचाती है। तो वही यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए, इसके 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट के बता रही हूँ मैं यहाँ पर, हार्ट के 4 चैम्बर इस तरह से आप अगर सोचेंगे तो हैं। तो ये है राइट एट्रियम और ये है राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। ये है लेफ्ट एट्रियम और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको लेफ्ट ये यहाँ पर थोड़ा गलत ये प्रिंट कर दिया है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट एट्रियम है। ये यहाँ पर होगा वेंट्रिकल, ठीक है, इस इमेज में थोड़ा सा गलत है। और ये एट्रियम होगा लेफ्ट वाला, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरह से दिया है। और इसके बाद क्या होता है, पूरा यहाँ पर आपको दिख रहा है ब्लड। देखिए, ये नीला वाला जो है ये सब इम्प्योर ब्लड है, यानी कि जो अशुद्ध ब्लड जिसे कहते हैं। और ये रेड वाला जो है ये प्योर ब्लड है, इतना दिमाग में रखिएगा। और यहाँ से ये पूरा ह्यूमन बॉडी है, इसकी ब्लड कैपिलरीज़ के थ्रू ये जो इम्प्योर ब्लड है वो कहाँ पहुँचता है। इम्प्योर ब्लड आया यहाँ पर, ये राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल के थ्रू, वेना कावा के थ्रू, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आएगा, ये राइट एट्रियम से। और उसके बाद ये कहाँ जा रहा है, सीधे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जा रहा है। लंग्स में क्या होता है, हम ऑक्सीजन सांस के थ्रू लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इसमें रिलीज़ हो जाती है, जो कि हम एक्सेल कर देते हैं। और O2 जो हम इनहेल करके लेते हैं वो ब्लड में जुड़ जाती है। और जुड़ने के बाद ये ब्लड आ जाता है हमारे राइट एट्रियम में, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। और जब ये लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद ये जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाने के बाद ये पूरा यहाँ से होते हुए ये आ गया ब्लड हमारी ह्यूमन बॉडी में। तो ये पूरा ह्यूमन बॉडी का यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। और ये पल्मोनरी वेन है, एक ऐसी वेन जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि जो आर्टरी होती हैं वो प्योर ब्लड के लिए मानी जाती हैं, लेकिन वेन एक ऐसी है जो प्योर ब्लड ले जाती है हार्ट में और प्योर ब्लड लंग में लाती है एक आर्टरी। ये क्वेश्चन आता है कि जो इम्प्योर ब्लड हार्ट से लंग में कौन ले जाता है, तो इसको याद रख लीजिएगा, ये पल्मोनरी आर्टरी है। और ये पूछा जाएगा कि प्योर ब्लड लंग से हार्ट में कौन लाता है, तो ये पल्मोनरी वेन है। ये क्वेश्चन आता है, इसको याद रख लीजिएगा। इसके साथ ये पूछे जाते हैं कि हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, तो हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल, ठीक है, इस तरह से। और वेना कावा जो है वो इम्प्योर ब्लड ले जाती है मनुष्य की बॉडी से हार्ट, मनुष्य की पूरी बॉडी में जो पार्ट है वहाँ से हार्ट में। और जो ओइटा है वो लाती है प्योर ब्लड कहाँ पर, ह्यूमन बॉडी के पूरे दूसरे भागों तक हार्ट से लाती है, ठीक है। हार्ट भी ह्यूमन बॉडी के अंदर ही है। तो ये चीज़ें याद कर लीजिएगा, ओइटा वेना कावा ये क्वेश्चन आते हैं। तो इसको मैंने थोड़ा आपको समझा दिया है कि किस तरह से जो है हार्ट हमारा लंग से जुड़ा हुआ। तो पूरे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट और लंग दोनों काम करते हैं, लेकिन आज हम हार्ट से रिलेटेड और ब्लड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं एमसीक्यू की फॉर्म में। और आप अभी देखिएगा एमसीक्यू के क्वेश्चन देखते हैं। ये है पहला क्वेश्चन, इसको अब ब्रॉड कर लेते हैं क्योंकि अब हमें एमसीक्यू क्वेश्चन रीड करने हैं। हिंदी में है लेकिन मैं इंग्लिश में इसके बारे में बताती आपको चलूँगी निश्चित रूप से। बस वीडियो का पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा किस तरह की लगी। किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस,
एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में क्या होता है, जो नवजात शिशु होता है उसका ब्लड जो है वो नवजात शिशु नहीं, एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो होता है फीमेल के अंदर, उसमें जो होता है वो ब्लड क्लॉट हो जाता है और वो एम्ब्रियो जो है डेड हो जाता है। तो ये केस होता है कब, और उस केस में क्या हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, यानी कि मिसकैरेज हो जाता है फीमेल का। क्यों हो जाता है, क्योंकि जब RH पॉजिटिव हस्बैंड है और RH नेगेटिव जब वाइफ है तब ऐसा होता है। RH फैक्टर होता है, आप जानते हैं, ये एक तो हमारा ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है, ब्लड ग्रुप AB और O होते हैं। RH फैक्टर होता है, सबसे पहले किस में देखा गया था, RH फैक्टर बंदर में देखा गया था, तो RH पॉजिटिव RH नेगेटिव जिस पे प्लस होता है, और RH नेगेटिव मतलब जिसमें RH फैक्टर नहीं होता। अब फीमेल RH फैक्टर बिना वाली है, लेकिन ये RH फैक्टर पॉजिटिव वाला मेल है, इसका ब्लड जैसे ही फीमेल में जाएगा, क्योंकि स्पर्म्स जो मेल के स्पर्म है वो फीमेल में जाते हैं, और ब्लड जैसे ही जाता है और एम्ब्रियो बनता है, तो RH पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो है रिएक्शन की वजह से यहाँ पर क्या होता है, उस जो RH पॉजिटिव ब्लड है वो एम्ब्रियो में भी जाता है, जो जिससे बेबी बनता है, और वो एम्ब्रियो इस चीज़ को ले नहीं पाता और इसके अगेंस्ट रिएक्शन करके ब्लड जम जाता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता उस बेबी में, मतलब उसका ब्लड जमने लगता है, जिससे कि जो फीमेल होती है उसके पेट के अंदर ही एम्ब्रियो डेड हो जाता है और उसका मिसकैरेज हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, एलिमेंट पूछा है, तो Fe होती है, Fe++ ये जो चार्ज लगे होते हैं इसके बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है, और इसे हम आयरन कहते हैं, ठीक है, आयरन कहते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप AB है, यानी कि AB ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है, तो AB ब्लड ग्रुप के व्यक्ति का ब्लड किसे दे सकते हैं, तो AB केवल AB को ही ब्लड दे सकता है, ठीक है, लेकिन ये ले सबसे सकता है, इसको ब्लड दे सब सकते हैं, ठीक है, यानी कि AB दे देगा, BB और O और AB चारों, लेकिन देगा सिर्फ ये किसे, AB को ही। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका ये उत्तर है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं हम, यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर चौथा, विलियम हार्वे ने किसकी खोज की थी, किसके लिए फेमस थे, सबको पता है ब्लड जो कोगुलेशन होता है उसके बारे में विलियम हार्वे जो है वो हार्वे फेमस है, ठीक है, ब्लड का जमना, जब हमारे कभी चोट लग जाती है तो थक्का जम जाता है, उसके बारे में। एंटीजन क्या है, एंटीजन एक जो है एंटीबॉडी के निर्माण करने के लिए क्या होते हैं, ये कैटलिस्ट का कार्य करते हैं। अगर एंटीजन हमारी बॉडी में, तो मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन प्रवेश करा, तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट डेवलप हो जाएंगी, इसको किल करने के लिए, कि इस एंटीजन को मारना है, ये शत्रु है, तो उसको एंटीबॉडीज़ को निर्माण करने के लिए, यानी कि उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, कैटलिस्ट का कार्य करते हैं एंटीजन। छठा क्वेश्चन है कि अगर किसी फादर का, यहाँ पर छठा क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, कि अगर किसी फादर का ब्लड ग्रुप A है और मम्मी का B है, तो संतानों में कौन सा होगा, तो चारों ही ब्लड ग्रुप होने की संभावना है, क्योंकि आपने ऐसे करके ग्राफ जो बायो पढ़ते होंगे बच्चे, उन्होंने बनाया होगा A और इस तरह से BO बनाते हैं, फिर क्रॉस करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर इस तरह से जो है ब्लड ग्रुप यहाँ पर बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, AB भी हो जाएगा, B भी हो जाएगा, A हो जाएगा और O, चारों ब्लड ग्रुप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ऐसे क्रॉस करके चलते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो क्रॉस वाला आपने देखा होगा, चौकोर खाने इस तरह से बनाएंगे आप, यहाँ A, यहाँ O, यहाँ B, यहाँ O, तो पहले इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो A भी हो जाएगा, फिर इसका और इसका क्रॉस करेंगे तो B O हो जाएगा, फिर इसका क्रॉस करेंगे तो A O हो जाएगा, और इसका क्रॉस करेंगे तो O हो जाएगा। तो चारों ब्लड ग्रुप मिलने की संभावना रहेगी यहाँ पर, ये पूरा इसका आंसर ये लिखा हुआ है। अगला 7वां क्वेश्चन है कि RH फैक्टर, फिर देखिए आ गया, RH फैक्टर की खोज किसने की थी, तो लैंड स्टीनर और बीनर ने इसकी खोज की थी, यहाँ पर ये उत्तर इसका दिया हुआ है। अगला है, अगर ऊंचाई पे मनुष्य चढ़ता है, पहाड़ों पे रहने वाले मनुष्य की जो RBC हैं उनकी संख्या क्या हो जाती है, उनकी संख्या बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, इसलिए RBC जो होती हैं वो ऑक्सीजन को ऐड करके ले जाती हैं, तो इसलिए RBC जितनी ज़्यादा होंगी, ऑक्सीजन की जो मात्रा कम है बॉडी में वो पूरी होने की संभावना रहती है। अगला क्वेश्चन है, किस प्राणी में ब्लड नहीं होता लेकिन वो फिर भी रेस्पिरेशन करता है, तो हाइड्रा इसका उत्तर है। ब्लड नहीं होता फिर भी वो रेस्पिरेशन श्वसन करता है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बनिक में अम्ल की जो सांद्रता है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो नहीं बढ़ता है। लिखा है किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बनिक अम्ल, ठीक है,
कार्बनिक अम्ल की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो नहीं बढ़ता है, तो यहाँ पर सोडियम की वजह से नहीं बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, ब्लड में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है किसके द्वारा ब्लड में, तो वो बाइकार्बोनेट आयनों के द्वारा के रूप में ले जाई जाती है। अगला है रुधिर स्कंदन, आ गया ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या आवश्यक है, तो यहाँ पर कैल्शियम जो है ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन कैल्शियम आयन के रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है 13वां, शरीर में फॉस्फोरस कहाँ पाया जाता है, सभी को पता होगा, ये हमारे हड्डियों में और हमारे दांतों में जो है फॉस्फोरस पाया जाता है। मानव के लाल रुधिर कणिकाएं RBC का जो जीवन काल वो 120 दिन होता है, ठीक है, और WBC का 2 से 3 दिन होता है। इस तरह से सब पूरा WBC, RBC और प्लेटलेट्स तीनों का जीवन काल होता है। मानव में जो रक्त होता है, ब्लड होता है, उसका pH जो है वो सामान्यतः कितना होता है, तो इसका pH जो है वो 7.4 होता है मानव में। ये क्वेश्चन आता है ब्लड का pH। अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति को अगर ब्लीडिंग हो रही है और रुकता नहीं है ब्लीडिंग, तो इसका कारण निम्नलिखित में से किस एक में जो है दोष है, किस में दोष है। अगर ब्लीडिंग जो है लगातार हो रही है और ब्लीडिंग का मतलब जो है ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही है, थक्का नहीं जम रहा है, थक्का जमेगा तभी ब्लड क्लॉटिंग बंद होती है। आपके कभी चोट लग जाए तो आप देखना आपकी स्किन के ऊपर एकदम ऐसे जमाव सा हो जाता है उस जगह पे जहाँ ब्लड क्लॉटिंग हो रही हो, तो इसका मतलब वो ब्लड को रोक दिया है। और वो काम जो करती हैं वो हमारी प्लेटलेट्स करती हैं, जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं और हिंदी में बिम्बाणु कहते हैं। इनमें कोई ना कोई डिफेक्ट है या कमी है जिसकी वजह से ब्लड जो है वो हमारा जम नहीं रहा है, थक्का बन नहीं रहा है। रुधिर दाब यानी कि ब्लड प्रेशर का नियंत्रण एड्रिनल ग्लैंड जो होती है हमारी बॉडी में ग्लैंड, उसके द्वारा होता है। रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक जो है वाटर होता है, 92% लगभग वाटर होता है। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बनिक यौगिक वगैरह और सब प्रोटीन वगैरह उसमें रहता है, ठीक है। 92% वाटर होता है, क्वेश्चन आता है। रुधिर में एंटी कोगुलेंट, आ गया ये एंटी स्कंदन पदार्थ मिलाया जाता है, तो सोडियम ऑक्जेलेट जो है वो मिलाया जाता है। तब वो एंटी कोगुलेंट, जब हम किसी का ब्लड सैंपल लेते हैं और किसी के ब्लड टेस्ट करने के लिए, तो हम उसमें एंटी कोगुलेंट मिलाते हैं सोडियम ऑक्जेलेट, जिससे कि ये ब्लड जो है जमे ना, क्योंकि उसमें प्लेटलेट्स होती हैं तो वो ब्लड को जमा देंगी, इसलिए ब्लड ना जमे, ब्लड ऐसा ही रहे, तो उसमें इस चीज़ का यूज़ करते हैं। जो लोग सैम्पलिंग ले जाते हैं और बहुत सारे टेस्ट करते हैं ब्लड के, उनके बारे में। एंटीजन क्या है, तो एक प्रोटीन है ये, ठीक है, एंटीबॉडी को बनाने का काम करती है। यदि माता पिता दोनों रंजकहीन यानी कि कलर रंजकहीन माने एल्बिनो तरह के हों, तो सभी संतानें रंजकहीन होंगी यहाँ पर, ठीक है। एल्बिनो और ये सब पढ़ लीजिएगा। कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में यानी कि ब्लड को क्लॉट करने में, अभी क्वेश्चन आपने पढ़ाई था, विटामिन के, जिसे हम जिसमें जो प्लेटलेट्स हैं थ्रोम्बोसाइट्स उनका भी रोल रहता है, ठीक है। तो वैसे विटामिन जो है वो के ब्लड को जमाने का काम करता है। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, प्लिया को कहा जाता है, स्प्लीन, ठीक है। स्प्लीन जो है वो ब्लड को अपने पास स्टोर रखती है, जब बॉडी में ब्लड की ज़रूरत होती है तो ये स्प्लीन बॉडी में ब्लड का जो है भेजती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पेस मेकर का संबंधी, तो आप सभी को पता होगा, हार्ट को कहते हैं। हार्ट में इसको ज़रूरत पड़ती है, पेस मेकर लगाया जाता है हार्ट में। ब्लड में जब जो हार्ट बीट में हमारी प्रॉब्लम हो जाती है तो पेस मेकर का यूज़ किया जाता है। एंटीबॉडी क्या है, जब एंटीजन प्रोटीन है तो एंटीबॉडी भी प्रोटीन होंगी, ये कॉमन सा क्वेश्चन है। वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो हमारे पास मिनरल्स हैं उसकी कमी से हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है। तभी जब भी कभी डिहाइड्रेशन होता है तो डॉक्टर आपको सादा पानी पीने को मना करता है, जबकि क्या कहता है कि आप कोई इलेक्ट्रॉल वगैरह इस टाइप का कोई प्रोडक्ट है उसको पीजिए, जिसमें NaCl जो है आपको मिल जाते हैं, तो उसमें लवण वगैरह मिले रहते हैं। इसलिए अधिक ऊंचाई पर मानव में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या आकार में बढ़ जाती है, क्योंकि हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और ज़्यादा हम मेहनत करते हैं। अगला यहाँ पर है खून में कौन सा अवयव नहीं होता, तो RBC हैं, WBC हैं और प्लाज्मा भी होता है ब्लड में, लेकिन ये प्लेसेंटा जो है ये नहीं होता, ठीक है। नाड़ी स्पंदन यानी कि अगर हम किसी की जो नब्ज जो होती है, नब्ज पकड़ के उसमें जो आपको धड़कन जैसी सुनेगी हाथ की नब्ज पकड़कर, तो उससे क्या नापते हैं, तो इसमें जो है हम अपने जो हमारी हार्ट की गति है उसको नापते हैं। यहाँ पर नाड़ी गति के द्वारा देखो है, नाड़ी गति के द्वारा डॉक्टर क्या नापता है, हृदय की गति जो हमारी, वो हाथ की नाड़ी देखकर बता देगा कि हृदय की धड़कन कैसी है। पहले के पुराने वैद्य हुआ करते थे तो वही नाड़ी देख के ही आपको बता देते थे कि आपको कौन सी बीमारी है नहीं है, आप फिट हैं नहीं हैं।
मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं, यानी कि हमारे शरीर से हार्ट तक ब्लड कौन ले जाती हैं, ये आगे क्वेश्चन। तो ये शिराएं जो होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वेन्स, शिराओं को वेन्स कहते हैं, ठीक है, वेन्स जो होती हैं वो ले जाती हैं, ठीक है, हमारे हृदय तक। वयस्क मनुष्य में जो है हार्ट बीट कितनी होती है, तो 60 से 80 तक सामान्य दर में हार्ट बीट रहती है। अगर ये लिखा है ए बी बी और ओ, इन चारों में कौन सा जो है जिसमें कहा जाता है कि ये जो है सार्व वो कहते हैं सबको ब्लड देने वाला जिसे कहते हैं, तो समुदाय वैश्विक दाता जिसे कहते हैं, तो ओ होता है। ओ जो होता है वो सबको ब्लड दे देता है, चाहे ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति हो, चाहे बी, चाहे ए बी हो, चाहे ओ वाला, चारों को, लेकिन लेगा सिर्फ ये किससे, ओ से ही लेगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को देख लीजिएगा। ए बी इससे उल्टा है, ए बी ले सबसे लेगा, देगा केवल ए बी को। सर्वग्राहक आ गया क्वेश्चन, जो सबसे लेता हो ब्लड वो ए बी है। अभी क्वेश्चन भी आया था ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए बी ब्लड ग्रुप वाला बता दिया था, ऊपर क्वेश्चन आया था, एक केवल ए बी वाले को ही दे सकता है। ओ वाला जो आदमी है वो किसे दे सकता है, तो सभी रक्त समूह को ब्लड दे सकता है, सारे ब्लड ग्रुप वालों को। मानव शरीर में रक्त में से अशुद्धियाँ छानकर अलग कौन करता है, तो वो किडनी जो होती है हमारी, ये ब्लड से जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसको छानकर अलग करती हैं। प्रतिजन एंटीजन के बारे में बात की जा रही है, तो ये प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करती है, वही है एंटीजन की यहाँ पर बात की जा रही है। एंटीजन क्या करता है, एंटीबॉडी डेवलप करता है, यहीं पर बताया जा रहा है कि प्रतिरक्षा का मतलब एंटीबॉडी को डेवलप करने का काम करता है। निम्नलिखित में से कौन, तभी तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपको कोई बीमारी हो गई है तो डॉक्टर कहते हैं, जैसे खसरा है, एक बार अगर आपको हो गया दोबारा कभी नहीं होगा, क्योंकि खसरा एक एंटीजन उस अंदर प्रवेश होता है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बन जाती है जीवन भर के लिए। अब दोबारा खसरा नहीं होगा, वो एंटीजन आएंगे नहीं, उससे पहले ही एंटीबॉडी बनी हुई है, तो एंटीजन हिम्मत नहीं करेगा आने की, तो एंटीजन ने एंटीबॉडी बना दी उसकी। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्पंदन की एक शर्त है, यानी कि देर से हमारा ब्लड क्लॉट हो रहा है, देर से ब्लड क्लॉट हो रहा है, जम रहा है, तो वो हमारा क्या है, ब्लड सिक्रीशन हमारा लगातार होता रह रहा है इसलिए। अगला है शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो वो हीमोग्लोबिन जो है हमारी क्या करती है, ऑक्सीजन को परिवहन करती है HbO2 के थ्रू, ऐसे बना लेती है, तो हमारे पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ले जाती है। हीमोग्लोबिन किस में होता है, ब्लड में। फिर है स्फेगोमैनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो आप सभी को पता है, इसको हम जब हमें किसी का BP नापना हो, ब्लड प्रेशर, तब हम स्फेगोमैनोमीटर का उपयोग करते हैं, जो कान में लगाते हैं, जिसे आला कहते हैं ज़्यादातर लोग। खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है, तो प्लेटलेट्स, ब्लड में बता ही दिया था मैंने कि प्लेटलेट्स जो हैं वो सबसे ब्लड क्लॉटिंग में, और जो विटामिन K है वो, ये दोनों ब्लड क्लॉटिंग में काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें एंटीबॉडीज़ किस में बनती हैं, हमारी क्या है, लाल अस्थि मज्जा में, रेड बोन मैरो में, किस में बनती हैं, रेड बोन मैरो में। इसको यहाँ पर मैं जितना कोशिश कर रही हूँ कि आपको इंग्लिश में बता सकूँ, तो एंटीबॉडीज़ हमारी रेड बोन मैरो में बनती हैं। हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है, तो ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, Fe उपस्थित होता है इसमें, ठीक है, आयरन। और रेड ब्लड सेल्स जो हैं RBC, वो किस में बनती हैं, वो बोन मैरो में बनती हैं, बड़े होने पर किस में बनती हैं, बोन मैरो में हम लोगों के। और जबकि छोटा बच्चा होता है तो उसके लिवर में भी RBC बनती हैं, इस चीज़ को याद रखना। अगला क्वेश्चन है, RBC का आकार कैसा होता है, तो इसमें लिखा है अभयावतल, यानी कि इस तरह का आकार जो है वो RBC का आपको देखने को मिलेगा, ये होता है उत्तल, तो इस तरह का नहीं, दबा हुआ बीच में, इस तरह का कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव के जो ब्लड के जो है उसका पार्ट नहीं है, तो इसमें देखो प्लाज्मा भी होता है, मैंने बताया प्लाज्मा ऐसे लिखा जाएगा, ऊपर भी इस तरह का क्वेश्चन आया था, प्लाज्मा भी होता है, RBC होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, WBC भी होती हैं, लेकिन DNA जो है वो इसका पार्ट नहीं है, DNA सेल्स के केंद्रक में होता है। मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता, तो हेपेरिन जो होता है वो रूल अदा करता है, जिससे कि हमारा ब्लड जो है नसों में जमता नहीं है, घूमता रहता है और वो लगातार लिक्विड फॉर्म में रहता है। 49 क्वेश्चन है, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग किया जाता है, तो फाइब्रिनोजन होता है। फाइब्रिनोजन काय में बदल जाता है, फाइब्रिन में, फाइब्रिनोजन
फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में बदल जाता है, और जब वो फाइब्रिन में बदल जाता है तो फाइब्रिन जो होते हैं वो फाइबर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं और वो वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग कर देते हैं। ठीक है, अगला 50 क्वेश्चन है आज का, आखिरी क्वेश्चन। एक वयस्क मनुष्य में रक्त का औसत मात्रा कितनी होती है? तो एक वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर जो है वो क्या आपको देखने को मिलेगा? ब्लड देखने को मिलेगा। तो ये 50 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से बताए। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो भी कमेंट कीजिएगा, जिससे कि अगर कुछ अपडेट करना है वो भी बताइएगा। फ़िलहाल अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत। और ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड अभी एक और वीडियो मैं चैनल पर अपलोड करूँगी, उसके बाद फिजियोलॉजी का दूसरा पोर्शन लेके आऊँगी। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।